हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज रति कॉम्पिटिटिव। मैं था रदरफोर्ड मॉडल, उसमें कंक्लूजन बता दिया था। बीच में वीडियो में कुछ इशू आया इसलिए स्टॉप हो गया। कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशान नहीं। अगर आपको शादी के लिए एक लड़की मना कर दिया, मुझे पसंद नहीं है, आप रुक जाओगे क्या? नहीं, फिर ट्राई करना। काहे को? शादी करना जरूरी है। इसीलिए मुझे अगर वीडियो डिस्टर्ब कर रहा है, कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है, मैं रुकूंगा नहीं। आपके लिए जैसे शादी करना बेहद जरूरी है, मेरे लिए पढ़ाना बेहद जरूरी है। सो दोस्त, नेक्स्ट जो रदरफोर्ड पढ़ा दिया था उसमें कंक्लूजन खत्म हो गया था। तो उसमें ड्रॉबैक कुछ था, डिमेरिट कुछ था, डिसएडवांटेज कुछ था। वो क्या था? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। वन मोर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव के लिए 100% एंड 100 कोई बोलते हैं ना अभी 101%, 102%। बस हमेशा परसेंटेज मैथ का नॉलेज कम है क्या? हमेशा परसेंटेज 100 में ही काउंट होता है, 100, 1, 2 नहीं। लेकिन वो बोल देते हैं क्योंकि हमारा इंग्लिश इज क्या है? नॉट ए परफेक्ट इंग्लिश। कई को हमने कुछ ग्रीक से लिया है, कुछ लैटिन से लिया है, कुछ चीना मतलब चाइना से लिया है, कुछ यूएसए, कुछ ब्रिटेन। इसी तरह कोई दिक्कत नहीं। सो देख लेना ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या था, मतलब डीमेरिट क्या था? ठीक है, वो था एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट, एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, any particle in a circular orbit would undergo acceleration, So atoms are unstable. So atoms are unstable. स्टार मार्क के लिख देना। अभी जो लिख रहा हूं कॉम्पिटेटिव में यही क्वेश्चन आएगा। व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड? क्या है कि ही डिड नॉट क्लैरिफाई अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम का स्टेबिलिटी बारे में नहीं बता पाया। क्या है उसका मतलब? क्या है अभी समझाता हूं, रुको जरा। So he did not clarify about the stability of atom। मतलब क्या ड्रॉबैक क्या था? ये लिखने का मतलब यही है कि उन्होंने बोला एक ऑर्बिट में अगर घूम रहे मतलब इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में घूमते ही जाएगा। भाई कितना टाइम घूमेगा? खाना पीना उसको चाहिए, मतलब उसको एनर्जी चाहिए। अगर नहीं मिला एनर्जी तो वो क्या करेगा? अंदर क्या है बोला था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसको मिला के बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को खींच के कौन ले आएगा? प्रोटॉन ले आएगा। बोलेगा आजा मैं अकेला हूं, तू आजा मेरे पास, हम दोनों मिलके घर बसाएंगे, परिवार बसाएंगे। सो अगर ये चला आएगा तो खत्म, इसका एनर्जी खत्म। तो उन्होंने क्या उसको क्या, तो वही डिमेरिट था। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बोल पाया। तो सुनो, तभी क्या होगा? और कोई साइंटिस्ट आएगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने ढूंढा कि और कोई साइंटिस्ट आ जाओ, मुझे थोड़ा हेल्प करो कि ये जो डिमेरिट जो ड्रॉबैक है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो उसका भाई आ गया। कौन है उसका भाई? बोरी मॉडल। ठीक है, बोर्स मॉडल। अभी है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल क्या है? BOH बोर्स मॉडल। बोर्स मतलब वो बोरिंग था इसलिए आया। बैठ के क्या करेगा? बोरिंग हो जाएगा, इसलिए तो बोर्स आया। ठीक है, तो आगे क्या किया? उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं जो भी घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन,
वो कुछ सटन कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमेगा, सो दैट उसका एनर्जी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर एनर्जी खत्म नहीं होगा। काई को उन्होंने भी फिजिक्स पढ़ा था, फिजिक्स में है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पढ़ा चुका हूं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर वन फ्रॉम टू अनदर। इसलिए उन्होंने क्या किया इधर कि उन्होंने बोला एनर्जी तो खत्म ही नहीं होगा, चला ऐसा पोजीशन में उसको डालूंगा, ऐसा ऑर्बिट में, ऐसा मतलब सेल्फ में उसको रख दूंगा इलेक्ट्रॉन को, वो घूमते ही जाएगा जिंदगी में, जब तक वर्ल्ड है तब तक घूमता जाएगा। कोई भी जब भी न्यूक्लियर बम आएगा फिर भी वो घूमेगा, ठीक है। तो उन्होंने वही ऑर्बिट को एक नाम दिया, वो क्या दिया, डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है तभी उसका एनर्जी खत्म नहीं होगा। कौन बोला, बोर्स मॉडल, बोर बोला। तो वही ऑर्बिट के नाम दे दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट। ओके, तो आप बोलेंगे सर ऑर्बिट क्या है, अभी तो बताया नहीं, बताऊंगा, होल्ड करना, ठीक है। उन्होंने बोर ने एक कुछ ऑर्बिट दे दिया, उसका नाम दे दिया KLMN। आप बोलोगे सर ABCD हम तो सीखते हैं, ए से ये क्या शुरू कर दिया, के से एक अजय कुमार नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या से ले लिया, उसका मन है वो ले लिया, साइंटिस्ट लोग ये कुछ भी लेते हैं। तो उन्होंने बोला K सेल, L सेल, N सेल, N सेल, ऐसे कुछ सेल दे दिया। सेल मतलब तुम्हारा घर में होता है ना सेल, ये एक सेल होता है, ये एक सेल होता है, एक सेल होता है, इसी तरह उन्होंने एक सेल दे दिया। और हर सेल के लिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन रखा। वो क्या रखा, मतलब यही है अगर K सेल, यही है L सेल, यही है N सेल, यही है N सेल, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया। तो उन्होंने बताया जो एनर्जी होता है, एनर्जी अगर ये E1 सेल, एनर्जी E2, एनर्जी E3, एनर्जी E4, ठीक है। तो बोला जितना दूर दूर भागेगा उतना एनर्जी बढ़ते जाएगा, मतलब E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन सॉरी लेस देन E3 लेस देन E4, ठीक है। इसे बोला जो पास में रहेगा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा, जो दूर भागेगा उसका एनर्जी सबसे कम। इसी तरह उन्होंने क्या बता दिया, गलत बोल दिया, सॉरी। तो उन्होंने बताया जितना दूर जाएगा उतना एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसका पास है, E4 का पास है, सबसे कम E1, ऐसे कुछ है, हाँ, ठीक है, ओके। तो उसके बाद देखना एटॉमिक नंबर, एक बात समझ लेना, नहीं तो क्लास 10 में दिक्कत हो जाएगा आपको। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मोलार मास क्या, वो तो बता चुका था आपको, मोलार मास क्या है और वैलेंसी क्या है, ये सारा कुछ आएगा। ओके, सॉल्व करके देख लेना, चैप्टर 3 में पढ़ा चुका था, अभी फिर दिखा देता हूं कैसे वैलेंसी निकालते हैं। ओके, सो एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर क्या है बता चुका हूं चैप्टर 3 में, अगर नहीं देखा फिर भी देख लेना। ओके, सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। देखिए इलेक्ट्रॉन नंबर कभी कभी हो सकता है, नहीं कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक एटम के पास जितना भी प्रोटॉन रहता है उतना सेम इक्वल अमाउंट पे, इक्वल नंबर पे इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। सो इसीलिए लिखा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके रहते हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे, इन डिफरेंट ऑर्बिट, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इसको लिखा डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट ऑर्बिट स्टार्ट में लिखा। सो हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट बाय इन ए डिफरेंट ऑर्बिट बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। n क्या है, n होता है नंबर ऑफ सेल, कौन सा सेल पे, ठीक है, बोलते हैं नंबर ऑफ सेल। अगर n 1 है तो कितना होगा सेल, 2 into 1 स्क्वायर 2। अगर n 2 है हो जाएगा 2 into 2 का स्क्वायर 8। अगर n 3 है हो जाएगा 2 into 2 का क्यूब, कितना होगा 16। इसी तरह इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, ये समझ लेना।